24 तारीख के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 27/2/86। हेडिंग है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हो ना। बाबा ने कहा ये याद रखना है, हम कौन है? सभी रूहानी शक्ति सेना है, पांडव सेना है ना। तो ये याद रखना है कि हमारी विजय निश्चित है। तो कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है ना। जो दुनिया में जिस्मानी युद्ध होते हैं तो कोई गारंटी थोड़ी होती है कि हाँ विजय निश्चित ही है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी विजय निश्चित है। ये किसने गारंटी दी है? भगवान ने दी है ना, बाबा ने खुद दी है। तो बाबा ने कहा बच्चे वहाँ तो कोई विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा ही इस निश्चय के नशे में रहते कि ना सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे हैं वो इसी नशे में रहते हैं कि हम कौन हैं? कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले की विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुन रहे हो ना। जो देखते हैं ना कि पांडवों की तो क्या हुई? विजय हुई है ना। बेशक उनको 5 दिखाया लेकिन विजय तो उन्हीं की हुई ना। पांडवों की विजय की यादगार कथा तो अभी भी सुन रहे हो, तो अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति मार्ग में सिर्फ अहिंसक की बजाय क्या कर दिया? जो युद्ध दिखा दिए वो हिंसक बना दिए हैं। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। बाबा कहते हैं वास्तव में तो तुम सब कौन हो? रूहानी सेना हो, है ना। तुम्हारी युद्ध किससे चल रही है? माया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे स्वप्न में भी तो अब तुम्हारी तो विजय निश्चित है ना। तो स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी भी या नहीं होगी, है ना। जो बाबा कहते हैं ये समझते हैं ना जो बच्चे कि हम भगवान की छत्र छाया के अंदर हैं, तो ये नहीं सोचना कभी भी कि पता नहीं हमारी विजय होगी भी या नहीं। कई बच्चे होते हैं ना मुरली सुनते रहते हैं, सोचते हैं पता नहीं बाबा हम तो पुरुषार्थ कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं बाबा हम तो सतयुग में पहुंचेंगे भी या नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, फल की चिंता नहीं करो ना, बस तुम करते जाओ, जैसा बाबा कह रहा है उस पर चलते जाओ। अपने आप ही हमारी डेस्टिनी तो अपने आप ही डिसाइड हो जाएगी कि हमें क्या मिलना है। वो तो बाबा का काम है ना, बाबा जानता है क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। फल के बारे में सोच करके अभी हमें अपना प्रेजेंट का जो पुरुषार्थ है वो खराब नहीं करना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विजय निश्चित होने के कारण ही निश्चय बुद्धि विजयी होना। तो अपना विजय का गायन अभी भी तुम भक्तों के द्वारा सुनकर हर्षित होते हो। गायन भी है कि प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, माना जिन आत्माओं की प्रभु से प्रीत होती है उनकी विजय निश्चित है। तो इसलिए माला को भी विजय माला ही कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं होगी। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। बाबा ने सारा बता दिया ना कि बच्चे 5000 वर्ष पहले तुम सतयुग में थे, फिर तुम कैसे नीचे आते गए और अब फ्यूचर तुम्हारा क्या होने वाला है। अब माना अब तुम्हें कहाँ पर जाना है। तो त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से भी कहते हो। सभी पक्के तो हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे परेशान तो नहीं हो जाते कि हाँ ये विघ्न आ रहे हैं जीवन में, बाबा परिस्थितियाँ आ रही हैं, क्या करें, कैसे पास हों। कई बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं ना कि बाबा हम तो इतना सहन नहीं कर सकते, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, पुरुषार्थ नहीं हो सकता। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, ये तो माया का राज्य है। तो माया हमारे मन में क्या करती है?
व्यर्थ के संकल्प भेजती है, लेकिन हमें उन माया के संकल्पों को मन में बिठाना नहीं है। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं ना। कोई नई बात हो तो सोचें भी देखें भी, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं, कई होते हैं ना, कहेंगे कि देख लो तुम माना सही भी चल रहे हो या नहीं, पता नहीं तुम्हें विजय मिलेगी या नहीं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम तो कल्प कल्प के विजयी हो, हर बार तुम बच्चों की माया के ऊपर विजय होती है, राज्य भाग्य तुम्हें ही मिलता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फिक्र करने की तो कोई बात नहीं है। फिक्र करनी है तो किस बात की करनी है कि हमारा पुरुषार्थ ठीक है या नहीं, जैसे बाबा कह रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं, बस उस पर अटेंशन रखना है। अब ये तो अनेक बार की बात है, अब रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे कोई काम है हमने कितनी बार कर लिया, है ना। जैसे कोई कहे भाई तुमने ये बनाना है, कहेंगे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमने तो कितनी बार कर रखा है ना। ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारे लिए भी क्या है, कई बार तुमने ऐसे माया पे विजय पाई है, कई बार तुमने ऐसे परिस्थितियों को पार किया है और तुम अब भी कर लेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ही ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। तो आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है ना, अफ्रीका के बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। वैसे तो सभी अब मधुबनी निवासी हो, क्योंकि सब मधुबन में आ गए तो सब क्या कहलाएंगे, मधुबन निवासी हो। परमानेंट एड्रेस तो सबका क्या है, मधुबन है ना। अगर इस दुनिया के हिसाब से देखें, साकार के हिसाब से, तो परमानेंट घर हमारा कौन सा है, मधुबन घर है। वह तो सेवा स्थान है। अब घर में भी आते हैं तो घर में भी क्या है, सेवा कर रहे हैं ना, बच्चों को पालना, अपनी जिम्मेवारी पूरी करना, सेवा है। आश्रम पर भी आते हैं, सेवा है। तो सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन ही है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि, ये चारों तरफ तुम गए हुए हो। चाहे धर्म भी बदली किया, क्योंकि अलग अलग माना देशों से आते हैं, सबका अपना अपना धर्म भी होता है। चाहे बाबा ने कहा बच्चे ये सेवा अर्थ गई हुई है ना, आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब के कारण भी हैं। तो बाबा ने कहा चाहे धर्म भी बदली किया, चाहे देश भी बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही तो गए हुए हो ना। याद तो कौन सा घर आता है ना। सब बच्चों को क्या लगता है, वो जल्दी से मधुबन चलें ना, क्योंकि मधुबन क्या लगता है, अपना है ना। कि जैसे अच्छा गए नहीं है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मधुबन में तो हमेशा ही मना एकदम जैसे रिलैक्स्ड माइंड, कोई शुद्ध वातावरण, इतना योग तपस्या का चांस। वैसे अपने ओआरसी में तो कितने प्रोग्राम बने हैं, कई बार तो वहाँ नहीं जाना हुआ। अच्छा ओआरसी में भी पर जाना आना किया होगा ना, रुकने का नहीं हुआ होगा। हाँ वही रुकते हैं ना तब। हाँ वही थोड़ा सा। अच्छा चलो कोई नहीं, मन में संकल्प है ना तो बाबा को कह देना, बाबा जरूर पूरा करेंगे। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। हाँ तो बाबा इसलिए पूछ रहे हैं बच्चे, याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परम धाम। सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया। बाबा कहते, बाबा के बच्चे तो देखो कहीं भी जाते हैं ज्ञान की बातें करते हैं ना, तो बाबा कहते सब क्या बन गए हैं, ज्ञान की गंगा हो ना। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। क्योंकि जितना जितना बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं उतना आत्मा क्या होती रहती है, शुद्ध होती रहती है। क्योंकि अंदर में व्यर्थ की बातें तो निकलती जाती हैं और ज्ञान चलता रहता है। तो बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देखकर बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चे कितना निर्भय बनकर कितना लगन से पुरुषार्थ कर रहे हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो, है ना। अब जैसे देखो कई बाबा के बच्चे हैं, जैसे अपनी दीदियां हैं,
अलग अलग देशों में जा कर के सेवा करते हैं, बिल्कुल अलग कल्चर होता है, बिल्कुल अलग सब कुछ होता है, फिर भी जहाँ भी जाते हैं वैसे ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो सेवा का बल तो मिलता रहता है, क्योंकि कैसे भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेना तो उसका भी तो नंबर जमा होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा का बल भी मिलता रहता है, इतनी सेवा भी जहाँ जहाँ बच्चे इधर उधर जा जा के करते हैं तो वो बेकार तो जाएगी नहीं, उसका भी तो नंबर बाबा कहते हैं बच्चों के जुड़ रहे हैं ना। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है और वह बल निर्भय बना देता है। जो बच्चे हर जगह जाकर सेवा करते हैं तो उनको प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, खुशी भी मिलती है, और जिस कारण उनके अंदर निर्भयता भी आती जाती है। माना कैसे भी अलग अलग माया के पेपर आए वो उसको क्या करते रहते हैं, पास करते जाते हैं। कभी भी घबराते तो नहीं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। कई बार बच्चे होते हैं ना परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे परिस्थितियों को देखकर, बातों को देखकर, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया तो आएगी क्योंकि माया के राज्य में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना है ना, घबराना नहीं है। और ऑफिशियल निमंत्रण तो पहले यहाँ से मिला, विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से फिर ऐसे ऐसे देशों में पहुँच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन तो यहीं से ही शुरू हुआ ना। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे मधुबन पहुँचे, वहाँ से फिर अलग अलग सेवा स्थानों पर भी गए। तो सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। तो बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की है, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न भी निकल आए ना। बाबा के मधुबन घर में भी देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दूर देशों में जा जा कर के भी सेवा करते हैं, और वहाँ जा कर के अनेक आत्माओं को ज्ञान में चले जाते हैं। तो पुण्य किसका जमा हुआ, जिसने जा कर के शुरुआत की है ना। जैसे विदेश सेवा अपनी कितनी बहनें कर रही हैं, अपना जो है चक्रधारी दीदी, उन्होंने रशिया में बहुत सेवा की है। हालांकि एकदम एंटी होते हैं वो लोग, कई बार मतलब जल्दी से परमिशन भी नहीं देते वहाँ ज्ञान सुनाने की, लेकिन जा कर के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सेवा शुरू होती है। जानकी दादी विशेष रूप से मधुबन की सेवा का सारा संभालते हैं। तो जितने भी हैं, तो बाबा कहते जितने ज़्यादा दूर दूर जा कर के सेवा कर रहे हैं तो उनके पुण्य, उनके नंबर तो जमा होते जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत वृद्धि भी हो गई है, अब वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए ना। तो बाबा ने कहा बच्चे तो अच्छे अच्छे बच्चे भी निकल आए, निमंत्रण के कारण ही नंबर आगे भी हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा ऑफरीन लेने वाले कहते हैं। बाबा कहते हैं अफ्रीका माना क्या, सबको माना आशीर्वाद लेने वाले, सबका। बाबा कहते हैं बच्चे सब क्या कर रहे हैं, ऑफरीन लेने वाले हैं ना। तो ऑफरीन लेने का स्थान है, क्योंकि वातावरण तो अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध वातावरण के बीच में भी वृद्धि हो रही है। क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट होता है ना, अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ माना कल्चर भी अलग, भाषा भी अलग, व्यवहार करने का भी वो अलग, लेकिन ऐसी कंट्री में भी जा कर के सेवा जमा देना, माना इतने बच्चों को चलाना ज्ञान में आसान बात तो होती नहीं है। इसके लिए ही तो आफरीन कहते हैं ना। इसके लिए तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, उन बच्चों को क्या मिलती है, आफरीन मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। तो शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली हैं, मेजॉरिटी इंडियंस हैं, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते ना। जो बाबा के बच्चे दूर दूर जा कर के भले सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा विजय तो तुम्हारा अधिकार है, ये विजय तो मिलनी है। वहाँ भी बाप का परिचय तो मिल गया ना, क्योंकि दूर दूर जा कर के सेवा की तो जो बच्चे वंचित थे उनको भी परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, फिर नैरोबी जो कंट्री है उसका भी बताया बाबा ने। हाँ मेहनत तो करते ही हैं, और क्या। बाबा कहते हैं हाँ सेवा करना, हाँ क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर जो इंडियंस होते हैं वो तो रिलीजियस माइंडेड होते हैं, हाँ तो वो जल्दी से फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं उनमें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए, और गुजरातियों के तो ये विशेष संस्कार है। माना जो बच्चे बाबा के माना देवताई घराने की आत्मा थी, अलग अलग बिछुड़ गई थी, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में पहुंच गई थी, लेकिन जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो सारे फिर मधुबन पहुंचते हैं, तो एक परिवार की तरह रहते हैं।
तो जैसे बाबा ने फिर गुजरातियों का बताया कि इनके विशेष संस्कार हैं, जैसे उन्हों की ये रीति है कि सब मिलकर गरबा रास करते हैं, है ना। गुजरात में गरबा रास जैसे चलता है, अकेले नहीं करते, छोटा हो चाहे मोटा हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं, है ना। माना एक कल्चर है कि करना है, तो उसमें क्या करते हैं, एक जैसे एक्शन करते हैं कि एक ने पैर अगर ऐसे उठाया तो सभी उसी तरीके से करेंगे। तो ये किस चीज़ का सिंबल है, बाबा क्या कहते हैं, मतलब बाबा के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल कर के चलते हैं। ये नहीं कि नहीं मेरी बात ही राइट है, नहीं तुम गलत हो, ऐसे नहीं ना। तो बाबा कहते हैं रास करना माना क्या, एक दूसरे के साथ एक विचार मिला करके चलना है। तो ये संगठन की निशानी है। सेवा में भी तो देखा गया है ना, गुजराती संगठन वाले होते हैं, एक आता है तो 10 को जरूर लाता है, क्योंकि भावना माना उन लोगों में बहुत होती है। तो कोई एक विज्ञान में चल जाता है तो वो अपने साथ 10 को चलाता है। तो ये संगठन की रीति अच्छी है उन्होंने, इसलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है, सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। तो ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है ना, विश्व कल्याणी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़नी है और निमित्त बनना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन है, विश्व कल्याणकारी हो ना, केवल स्वयं कल्याणकारी या केवल अपने एरिया के कल्याणकारी नहीं, लेकिन क्या करना है, पूरे विश्व की सेवा करनी है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हा ना देंगे। अच्छा है हिम्मते बच्चे मद दे बाप। इसलिए बाबा कहते हैं कहीं भी जाओ, कहीं भी जा कर के सेवा करो, तो उसके लिए क्या रहना है, रेडी रहना है। ये नहीं कि बाबा हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद भी मिलेगी। हैंड्स भी वहाँ से निकल और सेवा तो कर रहे हैं ना, ये भी सहयोग हो गया। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग करके फिर जगाने के भी निमित्त बने। किससे जग करके, हाँ, अज्ञान की निद्रा से जग गए ना, तो खुद ही नहीं जगे लेकिन दूसरों को भी जगा रहे हो, तो ये डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहाँ के हैं, तो ये विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहाँ से निकल वहाँ ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेशों में ऐसा होता है ना, जो भी विदेश के बच्चे होते हैं ज्ञान में निकलते हैं तो फिर वहीं पर ही अपना अपना वाला सेवा करना शुरू कर देते हैं, सेंटर्स खोलना, क्योंकि फिर क्या होता है उनकी लगन पक्की हो जाती है तो फिर वो दूसरों को भी जगाते हैं। तो विदेश ने तो भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिए हैं, माना भारत के बच्चे विदेशों में जाकर सेवा करते हैं। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है, स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है ना, विदेश तो पिकनिक का स्थान बन जाएगा, है ना। सतयुग जो बनेगा मुख्य रूप से कहाँ होगा, भारत में, है ना। तो सभी एवर रेडी हो ना, आज किसको भी कहाँ भेजें तो एवर रेडी तो हो ना। बाबा कहते हैं ये तो नहीं कि बाबा हम यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, बाबा अचानक कहते बच्चे तुम्हें विदेश जाके सेवा करनी है तो रेडी तो रहना पड़ेगा ना। अब जानकी दादी को बाबा ने बोला कि बच्चे विदेश जाना है सेवा के लिए। दादी को ये नहीं आया कि बाबा मैं कैसे करूँगी, मुझसे कैसे होगा, कभी मुझे भाषा भी नहीं आती, ये भी नहीं, लेकिन बाबा को पता था कि इनका पार्ट है और इन्होंने कल पहले भी किया है, तभी तो बाबा ने कहा ना, तो फिर उन्होंने किया और देखो विजय भी मिली, सक्सेस हुई, है ना। तो ऐसे ही बाबा अचानक कहते थे। अब कई बार कोई बच्चे होते थे पहले से सोचना शुरू कर देते थे क्या होगा कैसे होगा। एक बार एक बहन का सुनाते भी है ना कि उनके कपड़े ही सारे धुलने में डले हुए थे, गीले थे, और बाबा ने अचानक कहा बच्चे यहाँ जाके सेवा करनी है। तो कहा बाबा मेरे तो कपड़े गीले हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे गीले ही निचोड़ के रख लो, ट्रेन निकल जाएगी ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं अब कई बच्चे होते हैं कि बाबा की बात को इग्नोर कर देते हैं कि बाबा ऐसे अचानक क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाबा अगर कहते हैं तो सोच करके उसमें कुछ कल्याण है। बाबा को पता है कि इस बच्चे का क्या है भविष्य, इसलिए पहले से ही बाबा कहते हैं चिंता नहीं करनी है, समय आता जाता है अपने आप ही कार्य आसान होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो कहाँ भी किसी को भेजें तो एवर रेडी रहना है ना।
जब हिम्मत रखते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। अब कोई भी काम हम पहले से सोचते हैं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं, मुझे हिम्मत रखनी है, तो बाबा की मदद भी हमें मिलेगी। तो एवर रेडी ज़रूर रहना चाहिए। जब भी वह समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। अचानक है ना, ऐसा हुआ भी था बीच में कि ऑर्डर निकला था कि सभी जो हैं एक्सचेंज हों, दीदियों को, किसी को अचानक किसी भी सेंटर पे भेज दिया, किसी को अचानक किसी भी, तो हाँ कुछ टाइम के लिए ऐसा कि हाँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इस तरह से। तो फिर बाबा ने कहा है तो ऑर्डर तो करने हैं, फिर सब रहे जा के, ये नहीं कि हाँ हमारा यही है तो हम यहीं पर ही रहेंगे। बाबा कहते हैं मोह खत्म करने की बात है ना, कि कहीं भी मोह ना हो। तो बाबा कहते हैं बाप के द्वारा ऑर्डर तो होना ही है, कब करेंगे वो बाबा डेट नहीं बताएंगे। डेट बताएं तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए ना। अगर सोचें कि बाबा तो अचानक बच्चों से पेपर लेते हैं, तो यहाँ डेट का ही अचानक ही क्वेश्चन आएगा। एवर रेडी हो ना, कहीं यहाँ ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे और घर आदि याद आएगा। बाप पूछ रहे हैं कि अगर मान लो बच्चे मधुबन जाते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे अब यहीं रह जाओ, तो फिर कई बच्चों को यही, हमारे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। इसका मतलब बाबा पर क्या नहीं, निश्चय नहीं है ना। जब पता है कि हमारे नहीं, किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा है संभालने वाला। तो बाबा ने कहा तो बाल बच्चे और घर आदि याद आएगा क्या। सुख के साधन तो वहाँ हैं, लेकिन स्वर्ग तो यहाँ ही बनना है ना। तो सदा एवर रेडी रहना। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग के लिए तैयार तो यहीं से होना है ना। सतयुग जब आएगा तब आएगा, लेकिन अपने अंदर वो गुण तो अभी से लाने हैं। तो ये है ब्राह्मण जीवन, सदा एवर रेडी रहना। तो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, है ना। क्लियर कब होगी, जब निश्चय होगा हमें बाबा के ऊपर। अगर निश्चय नहीं है तो फिर क्यों, क्या ये क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। इसमें तो बाबा कहते हैं सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान तो बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो फिर कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर बाबा ने कहा बच्चे यहाँ जाना, यहाँ करना, ये करना, तो उस बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। डायरेक्शन प्रमाण सेवा तो अच्छी कर रहे हो, इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो। अफ्रीका ने भी अच्छी वृद्धि की है, वीआईपी सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। तो ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। अपने विंग्स बने हुए हैं ना ज्ञान में, जो अपने 18 विंग्स बने हुए हैं, एजुकेशन विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है ना, मेडिकल विंग है। तो जिसमें हर प्रकार अलग अलग विंग्स की सेवा होती है। माना जो मेडिकल लाइन में उनके अलग तरीके से उसी हिसाब से उनको समझाया जाता है, जो अपना एजुकेशन विंग है उनको उसी हिसाब से। तो बाबा कहते हैं बच्चे सभी इस तरह से क्या रहते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये विशेषता है जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। तो आज संपर्क वाले हैं, कल संबंध वाले हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे माना और ज़्यादा रेगुलर क्लास करने वाले भी बन जाएंगे। पहले तो शुरू में होता है ना कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोर्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, फिर धीरे धीरे रेगुलर भी हो जाते हैं। तो उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आँख खोल करके फिर सो जाते हैं, है ना। जैसे होता है ना कईयों को मना थोड़ा जगाओ तो थोड़ा सा आँख खोल के देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ऐसे ही कई बच्चे होते हैं कि किसी को ज्ञान के लिए जगाते हैं ना, तो एकदम से नहीं समझते, धीरे धीरे बाबा की बातें सुनाते रहो, फिर धीरे धीरे जागृति आती है। तो बाबा कहते हैं कुंभकर्ण तो है ही ना। माना आजकल के मनुष्य क्या है, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। कितना भी ज्ञान सुनाओ लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुंभकर्ण का दिखाते थे कि कितना उसके आसपास ढोल भी बजाते रहो तो भी जगता नहीं था। नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते हैं तो भूल जाते हैं। कई बार होता है ना, बाबा के बच्चे भी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, कहते हैं बाबा क्या करें, ऐसा खाना पड़ा हमें, वहाँ गए इसलिए मजबूरी में हमने ये खा लिया, है ना, ये कारण था इसलिए हमने योग नहीं किया या हमने मुरली नहीं सुनी। तो अपनी माना रूल्स को भी भूल जाते हैं। तो कुंभकर्ण भी ऐसे हैं ना, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद ही नहीं रहा। माना प्रॉमिस करके भी क्या हो जाते हैं,
भूल जाते हैं। तो इसलिए तो बाबा को बार बार जगाना पड़ता है ना। तो गुजरातियों ने तो बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है, सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, है ना। जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, भोले बच्चे होते हैं, जैसे सहज पुरुषार्थी होते हैं, उनको ज़्यादा कहना नहीं पड़ता है। जैसे अपनी माताएं हैं, ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता, लेकिन जो ज़्यादा शास्त्रों की नॉलेज में ज़्यादा वो रखते हैं, उनको कितना भी समझाओ लेकिन वो अपनी बातों में ज़्यादा वो रखते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जो गुजरात के बच्चे हैं वो भी ऐसे हैं कि सेवा में जल्दी से चलते हैं, माना बहुत भावना से करते हैं पुरुषार्थ भी, तो सहज ही सहयोगी भी बन जाते हैं। ये भी तो भाग्य है ना। संख्या गुजरातियों की अच्छी है, वैसे भी माउंट आबू से पास ही पड़ते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी सेवा, जब भी कुछ होता है तो जल्दी से ही आ जाते हैं सेवा के लिए भी। तो बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे इतने ऊंचा भाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। कहते हैं जितनी सेवा उतनी मेवा, बेकार तो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, कई गुना ज़्यादा हमारा जमा होता जा रहा है, कई जन्मों के लिए हमारा भाग्य बढ़ता जा रहा है। तो हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न तो हैं ही, कहीं ना कहीं बाबा के बच्चे तो छिपे हुए हैं ही। अब देखो यहाँ पर भी कोई जानता थोड़े था, लेकिन बाबा का घर बना तो कितने बच्चे निकल आए, है ना। तो जहाँ भी पाँव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते हैं। इसलिए बाबा भेजता ही इसलिए क्योंकि बाबा को पता है कि बाबा के बच्चे यहाँ हैं, इसलिए तो बाबा सेवा के लिए वहाँ पर भेजते हैं ना। तो बेपरवाह निर्भय होकर सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। जो बच्चे बेपरवाह होकर लगन अपनी पक्की रख के बाबा पे निश्चय करके बस करते रहते हैं पुरुषार्थ, तो बाबा कहते हैं उनकी विजय भी निश्चित होती है और उन्हें बाबा की पदम गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहाँ से ही आरंभ हुआ ना। बाबा ने कहा, बाबा ने सब बच्चों को बुलाया, फिर यहीं से बच्चे अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए गए। फिर भी सेवा का जमा तो हुआ है ना, तो वो जमा का खाता समय पर खींचेगा भी जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी ऑफरीन लेने वाले होना, नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, है ना। सबका संबंध किसके साथ है? बाबा के साथ है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सेवा में भी आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो सब में नंबर 1 तो होना ही है, तभी तो आप फ्रीन भी लेंगे ना। बाबा से मदद, आशीर्वाद भी मिलती है, वरदान भी मिलते हैं, मदद भी मिलती है। आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख करके बाप दादा खुश भी होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। बाबा कहते हैं आपको केवल अपने लिए नहीं सोचना है, माना बाबा कहते हैं आपको विश्व कल्याणकारी बन करके सब आत्माओं को सहारा देने वाले बनना है। तो अच्छे ही परिवार के परिवार है ना। कई तो बाबा के इतने सारे माना भावना वाले ही सभी बच्चे होते हैं, ज्ञान में इतने पक्के होते हैं कि पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है। शुरू में भी तो ऐसा हुआ ना कि जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, तो पूरा परिवार के परिवार आकर के पूरा समर्पित ही हो गए। तो परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं, तो ये भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के ही स्थान हैं। अगर कोई नैरोबी जाएंगे वह कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे ना हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है ना। कहीं भी जाते हैं बाबा का घर तो होता ही है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा का घर बच्चों का घर है, तो हमारा ये परिवार है ना। कहीं भी देखो बाबा के बच्चे मिल जाते हैं तो क्या लगता है अपना परिवार है, तो भी हाँ लगता है हाँ कि बाबा की गाड़ी जा रही है। हाँ 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 वो तो है ही। तो हाँ ये तो है, क्योंकि देखो बाबा के बच्चे तो कहीं भी होते हैं तो एक फीलिंग तो आती है ना कि हाँ ये ब्राह्मण परिवार ईश्वरीय परिवार है। तो बाप दादा हर एक रतन को देखकर खुश होते हैं, चाहे कोई भी स्थान के हैं लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है, इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय हैं, विशेष हैं और एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, फिर अव्यक्त महावाक्य हैं, हेडिंग है अब रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करो।
दुनिया में तो क्या दिखाते हैं, केवल बाहर की पर्सनालिटी से इम्प्रेस करने का माना एफर्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारी क्या करेगी, रूहानी पर्सनालिटी प्रभाव डालेगी। ये नहीं कि कोई महंगे कपड़े पहनने से सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है। अब अपनी दादियों को देखेंगे, देखो कितना सिंपल रहते हैं, लेकिन सबके साथ दादियाँ ना कैसे मिल करके रहते हैं, कितना सब माना देखते ही खुश हो जाते हैं। तो आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है। बाबा कहते बाबा के बच्चे कहीं भी जाते हैं तो क्या लगता है, जैसे फरिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। क्योंकि कौन बना रहा है, कौन तैयार कर रहा है, शिव बाबा। बाबा रोज आना एक एक करके हमारे अंदर दैवी गुण भरते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप सबकी रूहानी पर्सनैलिटी है ना, तो आप सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी वाले हो। तो आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी है। बाबा कहते जो बाबा के बच्चे हैं, सपने में भी बाबा कहते इम्प्योर बातें नहीं सोचेंगे, इम्प्योरिटी में नहीं जाएंगे। तो इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में भी रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। तो अपनी इसी पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो, तो सेवा भी स्वतः ही होगी। कोई कैसा भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें प्रसन्न कर देगी। बाबा कहते बाबा के बच्चे जो हमेशा ज्ञान के चिंतन में रहते हैं ना, हमेशा ही बाबा की याद में रहते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दूसरे पर भी होता है। कितना भी कोई अशांत परेशान हो, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों को देख करके क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो नज़र से निहाल हो जाएंगे। तो अभी समय की समीपता के अनुसार नज़र से निहाल करने की सेवा करने का अब समय है। आपकी एक नज़र से वह प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे देखो मंदिर में होता है ना, देवी देवताओं की मूर्तियां देखने से ही कितना खुश हो जाते हैं सब। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे आप बच्चों को भी ऐसे ही फरिश्ते समान बनना है कि कोई आपको देखे और बस उसको शांति का, खुशी का अनुभव होने लगे। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनाने का तो समय है नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं अपनी नज़र के द्वारा ही दूसरों को क्या करो, शांति का अनुभव कराओ, वो दृष्टि दो, वो शक्ति दो, है ना, दूसरी आत्माओं के लिए दिल से दुआएं निकले हमारे मन से। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत व सीरत की पर्सनैलिटी थी ना। हाँ, बाबा देखो कितना सिंपल रहते थे, लेकिन कोई भी बाबा को देखता था एकदम जैसे अंदर से ही पॉजिटिव उसको फील होने लग जाता था। तो तभी तो आप सब भी आकर्षित हुए। तो ऐसे फॉलो फादर करो, सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो कि बाबा के हम बने तो हमारे अंदर कितना क्या क्या चेंज आया, क्या क्या हमें बाबा से मिला। तो ये याद करो कि बाबा हमारी देखो कितनी मदद करते हैं, है ना। तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। बाबा कहते हैं और व्यर्थ बातों को छोड़ दो कि कोई क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं इन सब बातों से कुछ नहीं मिलना, लेकिन भगवान मेरे लिए क्या कर रहा है ये याद रखो कि बाबा जो कह रहा है वैसे हम हैं या नहीं, और वो बनने में हमें अभी कितना समय लगेगा, और बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति हो रही है उसको सामने रखो कि भगवान मेरे बारे में क्या सोचता है ना। मनुष्य क्या सोचते हैं यही नहीं सोचना है, लेकिन बाबा क्या सोचते हैं ना, ये सोचना है। तो बाबा कहते हैं ये प्राप्ति बाबा से हमें क्या क्या हुई है, बाबा से हमें क्या क्या मिला है, याद करते हो कभी? क्या क्या मिला है? हाँ, चेंज हो। नहीं तो देखो ज्ञान में आने से पहले क्या होता था, नेगेटिव भी हो जाते थे, है ना। हाँ, शांति हो जाती है। हाँ, अपने आप ही। हाँ, वो तो है ही, बाबा के घर की तो अलग ही है क्वालिटी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये याद करो ना, तो फिर खुशी भी रहेगी। तो ये पर्सनैलिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चेयरफुल और केयरफुल रखो, है ना। बाबा कहते हैं आप वो सेवा तभी कर पाएंगे जब अपनी मूड को चेयरफुल रखेंगे, क्योंकि अगर खुद ही हम माना उदास परेशान रहेंगे तो फिर दूसरों को कैसे खुशी दिलाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या रहना है, सदा चेयरफुल और केयरफुल। मूड बदलनी नहीं चाहिए, कारण कुछ भी हो उस कारण का निवारण करो। सदा ही प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, क्या रहना है, सदा ही प्रसन्न चित्त रहना है। जैसे देखो देवी देवताओं को दिखाते हैं, बाहर जा कहते हैं अटेंड कर लो, बाहर जाके देवी देवताओं को हमेशा प्रसन्न दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो यही लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त। बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रश्न चित्त हो जाते हैं, है ना। क्यों, क्या, कैसे, इस सब क्वेश्चंस में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, क्या रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है। तो आप बच्चे बाहर के रूप में भल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। बाबा कहते हैं बाहर से भले साधारण दिखाई देते हो, लेकिन बाबा कहते हैं अगर रूहानी रूप से देखें तो आप सबसे नंबर 1 हो। जैसे दिखाया ना महाभारत में कृष्ण को कितना साधारण रीति दिखाया कि सबसे बात करते हुए नॉर्मल सबके साथ रहते हुए, लेकिन जब अपने माना रूप में आता तो सबको महसूस होता कि अरे ये तो स्वयं माना इतना ऊंचे देवी देवता रूप में है ना। तो उसी तरह से बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे सबके साथ रहना भी है ना, व्यवहार में भी आना है, लेकिन अपनी स्टेज भी अंदर से बना के रखनी है कि हम कौन सी आत्मा है, दिव्य आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो आपके चेहरे पर चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है ना, उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है, और वो पर्सनैलिटी ही सेवा भी करती है ना। बाबा कहते हैं जिन बच्चों के विचारों में दिव्यता, पवित्रता है ना, जिनके अंदर गुणों की धारणा होती जाती है तो उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ता है। जैसे हीरा होता है ना, मिट्टी में भी पड़ा होता है तो भी चमकता है, ऐसे बाबा के बच्चे कहीं भी रहें लेकिन उनका इफेक्ट दूसरों के ऊपर पड़ता है। तो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाती है, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो कहीं भी आँख ना जाए, माना कहीं और भी हमारी बुद्धि ना जाए। जैसे कई होते हैं ना, कहीं खाने में, देखने में, देदारियों में बुद्धि चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको कहीं और से एक्सपेक्टेशंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको किससे मिल रहा है, डायरेक्ट सर्वशक्तिवान से मिल रहा है। आप भरपूर आत्माएं हैं तो कहीं भी बुद्धि जाएगी नहीं कि ऐसा पहने, ऐसा देखें, ऐसा खाएं, ऐसा ये करें। बाबा कहते हैं क्योंकि आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं हो, तो वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई भी अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को भी संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। तो ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज ही सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार का भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी फिर उसके साथ जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं जितनी पवित्रता जिस आत्मा में होगी ना, तो वो पवित्रता ही क्या करती है, हमें सफलता दिलाएगी। सेवा भी पवित्रता के आधार से बढ़ेगी। लेकिन अगर एक भी विकार का अंश होता है तो धीरे धीरे उसके पीछे क्या हो जाते हैं, सारे आते जाते हैं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है ना, कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख और शांति ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ऐसे अपवित्रता का 5 विकारों से गहरा संबंध है। जहाँ अपवित्रता होगी वहाँ क्या होंगे, 5 विकार आ जाएंगे। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनालिटी,
दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। कई होते हैं बहुत ऊंची पोस्ट वाले होते हैं तो लोग उनके पीछे ज़्यादा जाते हैं। कोई बाहर से दिखने वाले होते हैं तो वो भी अपना बाहर का शो ऑफ करते हैं, अपने ड्रेसेस का माना इस तरह से दिखाते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और बाबा के बच्चों का क्या दिखाई देगा? बाबा कहते हैं तुम्हारा किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी संतुष्टता है। वो कैसे नज़र आती है? चेहरे से ही नज़र आती है। माना कितना हमारे अंदर इच्छाएं तो नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, तो वो कैसे नज़र आती है? चेहरे के द्वारा। तो श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है ना, कि हमारी स्थिति अंदर से कितना श्रेष्ठ है। जैसे हम अपना दादियों का देखेंगे चेहरा, हमेशा देखो कितना मुस्कुराते हुए है ना, किस तरह से दूसरों के ऊपर इस चीज़ का ही तो प्रभाव पड़ता है ना। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी हैं ना। तपस्वी माना क्या? संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा, कैसे भी वातावरण में भी खुश, कैसे भी बातों को पास करते हुए भी खुश, नाटक समझकर सब कुछ देखने वाले। उनका चित्त सदा ही प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में। बाबा कहते हैं वैसे बच्चे चिंता करने से क्या कुछ हो जाने वाला है ना, इसलिए ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। फालतू में क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है ना, और ज़्यादा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय क्या सोचो, नाटक समझ के देखो है ना, साक्षी होकर देखते रहो। दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी भी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। तो विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं ना। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते हैं। बाबा कहते जो रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं होंगी वो कोई भी बात पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं, माना वेस्ट नहीं करेंगे, एनर्जी खर्च नहीं करेंगे, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सफल करते हैं। सफल माना क्या? अच्छा सोचना, ज्ञान का चिंतन करना, सेवा में लगाना। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो क्या बनना है? रूहानी पर्सनैलिटी वाले छोटी छोटी बातों में अपने मन को उलझाना नहीं है। रूहानी पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी। बाबा कहते हैं आप फरिश्ते सुदेवता बनने वाली आत्मा हो ना, तो आपके बोल कैसे होने चाहिए है ना, कैसे बाबा ने कहा दृष्टि होनी चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, तो उसमें सब में क्या हो? अलौकिकता, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते हुए भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा ही आकर्षित करती रही ना। बाबा बच्चों के साथ सारी सेवा कराते थे है ना, सब कुछ करना, लकड़ियाँ काटना, सब्जी काटना, खेलते भी थे बाबा, लेकिन अंदर से ब्रह्मा बाबा को हमेशा यही रहता था, मैं तो ना कृष्ण बनने वाला हूँ, तो मुझे कैसे बोलना है, मुझे कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो हर कार्य करते भी अंदर स्थिति इतनी श्रेष्ठ रहती थी, तो दूसरों को बाबा को देख करके वही अनुभव होता था कि माना कितनी पवित्र आत्मा है, कितना बाबा पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव वाइब्स फील होते थे। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही प्रसन्नता है ना। बाबा को देखा ना कि कुछ भी हो गया, यज्ञ में एक टाइम ऐसा आया कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन तो भी बाबा की खुशी गायब नहीं हुई ना, कुछ भी हो। क्या नहीं, वो तो धीरे धीरे राज खुलता गया ना, पहले तो नहीं था, धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षात्कार हुए, पुरुषार्थ क्लियर होता गया, तो बाबा ने फिर बताया कि हाँ
पहले से नहीं पता था, धीरे धीरे जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ता गया तब फिर क्लियर किया बाबा ने। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी ही प्रसन्नता है, तो इस पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में क्या बनना है, प्रसन्न चित्तात्मा, और औरों को भी अनुभवी बनाओ। तो सदा ही शुभ चिंतन से संपन्न रहो। प्रसन्नता कब रहेगी, जब शुभ चिंतन होगा। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। बाबा कहते हैं सब आपके सहयोगी भी तब बनेंगे जब आप सबके लिए शुभ सोचेंगे, है ना, तभी तो बाबा कहते हैं सहयोगी स्नेही बनेंगे। तो शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहकर विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाली बन सकती है। आजकल की पर्सनैलिटी वाली आत्माएं तो सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय तो नहीं बने ना। आजकल के हिसाब से भले कोई कितना भी बड़ा माना साइंटिस्ट बन जाए, कोई कितना भी बड़ा माना धर्म के उसमें आगे निकल जाए, लेकिन भगवान के बच्चों के आगे तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं आपके तो कितने जन्मों तक गायन किया जाता है, 63 जन्म तक आपकी पूरी पूजा होती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो बच्चे कौन से स्मृति में रहते हैं कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, ये नहीं कि मैं तो अकेली हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, ये याद रखना है कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। तो संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो कभी भी अपने को क्या नहीं समझना, अकेले नहीं समझना। तो इसी स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बाबा कहते हैं बीच बीच में बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने शिव शक्ति रूप को ही भूल जाते हैं, अपने आप को साधारण समझने लग जाते हैं, अकेला समझने लग जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सीट पे क्या रहो, सेट रहो। स्लोगन बाबा ने दिया, पावरफुल वृत्ति के द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति के द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ, है ना। क्योंकि हमें पहले क्या रखनी है, सबके लिए पावरफुल वृत्ति रखनी है। ये नहीं कि किसी को भी तुम तो बेकार हो, तुमसे नहीं हो सकता कुछ भी, ऐसे नहीं समझना। वृत्ति होता है कलेक्शन ऑफ थॉट्स, माना बहुत सारे विचार जब मिल करके कि इनकी वृत्ति ऐसी है, माना इनका सोचने का तरीका ऐसा है, उसको वृत्ति कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबके प्रति क्या रखो, पावरफुल वृत्ति रखो। रूहानी हेडिंग है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। बाबा कहते हैं हर कल्प में आपकी विजय निश्चित है और इस बार भी विजय जरूर होनी है। इसलिए पहले ही क्या रहना है, निश्चय बुद्धि रहना है। ये नहीं क्यों क्या में नहीं जाना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि एफर्ट नहीं करना, मेहनत तो करनी है ना, तभी तो विजय होगी। बस जैसे बाबा कहते हैं वैसे चलते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छा, अब ओम शांति। अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया,
आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाया। आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश में फैल रही हैं, पूरे विश्व में फैल रही हैं और सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति। बीस तारीख के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 27/2/86। हेडिंग है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजय। रूहानी सेना